सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर अपडेट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, यूक्रेन के सैनिकों की, यूक्रेन के फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स की डिमांड बढ़ चुकी है, तलब बढ़ रही है भाई साहब। अब जो यूक्रेन के फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट हैं, जो F-16 अभी उड़ा रहे हैं, उन्होंने मांग की है अमेरिका से कि हमें F-35 फाइटर जेट दे दे। हालांकि अमेरिका ऐसा कतई नहीं करेगा, लेकिन 1% अगर अमेरिका F-35 दे भी देता है तो रूस का बड़ा नुकसान, वैसे तो रूस का नुकसान हो ही रहा है, बहुत तगड़ा हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के जो पायलट हैं वो रूस का मोटा नुकसान करेंगे। लेकिन तवज्जो देने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया की, खासकर वेस्टर्न देश पूरी तरह से हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन लगभग पूरे वेस्ट के देशों के हथियार इस्तेमाल करने के बाद भी 2 साल से ऊपर ये जंग हो चुकी है, जीत नहीं पा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को यूक्रेन ने गिरफ्तार कर लिया है। हालत नाजुक है, उनका इलाज किया है और कर रहा है, और उनका वीडियो भी जारी किया है। ये सबूत है पूरी दुनिया के सामने अब कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक, हथियार तो दे ही रहा है, सैनिक भी रूस को दे रहा है। वहीं सीरिया ने रशिया को बड़ा झटका दिया। जैसा आपको पता है कि रशिया सीरिया से निकल चुका है, लेकिन सीरिया में अभी भी 1-2 बेस पर उसके हथियार मौजूद हैं। रशिया ने अपने उन हथियारों को इकट्ठा करके वापस लाने के लिए एक समुद्री जहाज भेजा। बताना चाहूंगा कि सीरिया की इस नई गवर्नमेंट ने रूस को और रूस के उस जहाज को अपने इलाके में आने ही नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दी, जिसके बाद रशिया को खाली हाथ अपने हथियार वहीं सीरिया में छोड़कर वापस आधे रास्ते से लौटना पड़ा। उधर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की को बहुत जबरदस्त तरीके से जलील किया। उन्होंने बड़ा तगड़ा विवादित बयान दिया और कहा कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, पूरे वेस्टर्न देशों में घूम रहा है, दौरा कर रहा है और दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहा है, धमकी दे रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है और हथियार और पैसा ले रहा है। हमें अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। Nie som na to, aby som šiel po ruke prezidentovi Zelenskému. A priznám sa, že už niekedy mám plné zuby. Chodí po tej Európe, len žobre a vydiera, ostatných pýta peniaze. Jednoducho toto musí skončiť. Skúste trošku myslieť aj na túto krajinu. Nie iba na svoje úzkoprosé politické cieľ. Čo budeme robiť pre Boha, keď ten plyn nebude? Vy si myslíte, že Nemci nám pošlú plyn, keď oni budú mať málo? Nepošlú nám nič. Nič nám nepošlú. ऐसा नहीं है सिर्फ रशिया नॉर्थ कोरिया के सैनिकों और हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो यूक्रेन भी कर रहा है। यूक्रेन भी विदेशी सैनिक हायर कर रहा है, किराए के सैनिक हायर कर रहा है। अब लातविया का 41 साल का एक फौजी यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ते हुए मारा गया है। उधर रशिया ने यूक्रेन के प्रोक्रोवोस्क नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया है, और रशिया ने जानकारी दी है कि इसी तरह से हमने यूक्रेन के कई और गांवों पर कब्जा कर लिया है। हजरात मोहतरम, अमेरिका ने रशिया पर सबसे कड़ा और सबसे बड़ा अब तक का बैन लगाया है, जिसके बाद अब रूस तेल एक्सपोर्ट, गैस एक्सपोर्ट करने में दिक्कत फेस कर रहा है। ऐसे में रशिया ने कहा कि सुनो, हम अमेरिका को इस पाबंदी का जवाब जरूर देंगे। पहली बात, जिन देशों को हम गैस और तेल दे रहे हैं उनको हम देते रहेंगे कि बिना ये फिक्र किए कि इसने हम पर पाबंदी लगाई है। साथ ही आपको बता दूं कि रशिया ने यह भी कहा कि मौका मिलते ही हम इसका जवाब देंगे, जो बैन हम पर लगाया है। लेकिन ग्राउंड हकीकत यह है कि अमेरिका ने पाबंदी रूस के तेल और गैस पर लगाई, लेकिन उल्टा गैस और तेल और महंगा हो गया। वेस्ट और यूरोप में तेल और गैस की शॉर्टेज होने लगी। रशिया पर सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए जाने पर ज़ेलेंस्की गदगद हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने वीडियो बनाकर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इसी तरह से अगर आप हमारा साथ दें तो बहुत जल्द फतह होगी। उधर अमेरिका खुद यूक्रेन को भड़का रहा है। अब अमेरिका ने कहा कि अगर रूस के कुर्स्क के इलाके से यूक्रेन पीछे हटा तो कुर्स्क के इलाके में ही रशिया 60,000 सैनिकों को इकट्ठा करेगा और कुर्स्क के इलाके से ही यूक्रेन पर हमला करेगा। ससुरा जल रहा है अमेरिका
लेकिन फिर भी दूसरे देशों को जलाने से पीछे नहीं हट रहा है। उधर नॉर्वे ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को 2025 में ही इसी साल $2 बिलियन देंगे। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ने लाइव व्लादिमीर पुतिन को गाली बक दी और कह दिया कि रशियन एम्पायर खत्म हो चुका है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वेस्टर्न देशों में वायरल है। अब जर्मनी पूरी तरह से डरा हुआ है रशिया से। जर्मनी ने सोचा कि पंगा तो हमने ले लिया है, यूक्रेन को दे दनादन पैसा और दे दनादन हथियार देकर रूस के खिलाफ। अब वो अपनी मिलिट्री डिवीजन बना रहा है, नए नए डिवीजन यानी नए नए लड़ाकू ग्रुप बना रहा है, सेना बना रहा है अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए और अपने इलाकों को रूस से बचाने के लिए। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ फैसले बदल दिए और अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे हट गया तो पूरा यूरोपीय यूनियन लीड करेगा और अमेरिका की जगह हम सबसे आगे यूक्रेन का साथ देंगे। उधर रशियन नेवल पोस्ट के ऊपर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, रूस ने उन्हें पूरी तरह से रोकने की कोशिश की है। Паша какой ебет. Ох, ёбаный в рот. वही मेरे दोस्तों, रशिया यूक्रेन के कई इलाकों पर MLRS दागता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। रूस ने यूक्रेन के शेवेंचेनिको के इलाके पर, जो नया इलाका है, वहां पर भी कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद झंडा रूस का लहरा दिया है। हजरात, इसी के साथ रूस और यूक्रेन की ताजा तरीन जानकारियों में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।